अपने लिए जिए तो क्या जिए, देश के लिए जीना, समाज के लिए जीना, डिपार्टमेंट के लिए जीना, ये सबक हमें इंटरनेशनल मेलोडी किंग, आवाज़ की दुनिया का बेताज बादशाह, भारत को जिस पे नाज है वही मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ है। मैं आपके सामने मेरे भारतवासियों द ग्रेट इंटरनेशनल मेलोडी किंग, सुर की दुनिया का, आवाज़ की दुनिया का बेताज बादशाह मोहम्मद रफ़ी साहब की बात कर रहा हूँ। मोहम्मद रफ़ी जैसा फ़नकार न भारत में फिर एक बार ऐसा पैदा होगा, न बाहर की दुनिया में पैदा होगा। नेशनल लेवल की बात क्यों ना हो, इंटरनेशनल लेवल की बात क्यों ना हो, ऐसा सिंगर हम कहीं देख नहीं सकते। अच्छी सलाहियतों का मालिक, बेहतरीन स्किल्स का मालिक, बेहतरीन आवाज़ का मालिक। मेरे दोस्तों, कव्वाली की दुनिया में क्यों ना हो, गज़ल की दुनिया में क्यों ना हो, नज़म की दुनिया में क्यों ना हो, सलाम की दुनिया में क्यों ना हो, नातिया कलाम की दुनिया में क्यों ना हो, तराने की बात क्यों ना हो, मज़हबी कव्वाली की बात क्यों ना हो, भजन की बात क्यों ना हो, अच्छे बेहतरीन नगमों की बात क्यों ना हो, ट्रेजेडी सॉन्ग्स की बात क्यों ना हो, मॉरल सॉन्ग्स की बात क्यों ना हो, देशभक्ति के तरानों की बात क्यों ना हो। मेरे दोस्तों, हर फील्ड में, हर दौर में छा जाने वाला, भारत की शान को एक अच्छे अंदाज में दुनिया के सामने पेश करने वाला भारत के सिंगर मोहम्मद रफ़ी साहब हैं। मोहम्मद रफ़ी साहब का बहुत बड़ा रिकॉर्ड है, जिनके बारे में आज़ादी के पहले की बात क्यों ना हो, आज़ादी के बाद की बात क्यों ना हो, अंग्रेज़ दानिशमंद क्यों ना हो, भारत में जो पैदा हुए हैं दानिशमंद, उनकी बात क्यों ना हो, भारत के पहले प्रधानमंत्री नेहरू साहब की बात क्यों ना हो, पहले राष्ट्रपति की बात क्यों ना हो, उसके बाद आने वाले राष्ट्रपति की बात क्यों ना हो, प्रधानमंत्री की बात क्यों ना हो। सबके साथ उनके अच्छे ताल्लुकात थे, सब उनको चाहते थे, सब उनके फ़न की कदर करते थे। मोहम्मद रफ़ी साहब और भारत के फ्रीडम फाइटर, फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद साहब भी मोहम्मद रफ़ी को चाहते थे। मोहम्मद रफ़ी अपनी जान को सरमाया बना करके, अपनी सांसों को सरमाया बना करके